नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की स्पेशल पेशकश में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या बदला है कश्मीर में। कश्मीर में 10 साल बाद जो चुनाव हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो जमीनी तैयारी की है उस पर चर्चा बहुत कम हो रहा है और शायद इसीलिए तमाम जो चुनावी एनालिसिस हैं और जो तमाम चुनावी एनालिसिस करने लोग पहुंचे हैं वे एक ही तरह की तस्वीर देख रहे हैं और जमीन पे कितना बदला है कश्मीर, इसका आकलन बहुत कम हो रहा है क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि आज की तारीख में कश्मीरी खामोश है। इतना खामोश कश्मीर कभी नहीं रहा है। जो भी मिलता है सड़क पर वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या मोदी जी के बारे में बात करता है। वजह बहुत साफ है कि उसे जिंदा रहना है। वह नहीं चाहता कि शाम को उसकी दबिश पुलिस में हो या इंटेलिजेंस वाले उसे उठा ले जाएं। लेकिन क्या बस इतना ही बदला है? नहीं, जमीन पर जाकर अगर आप देखिए पिछले 5 सालों में, खास तौर से 5 अगस्त 2019 को 370 हटाने के बाद से अब तक मोदी के नाम पर जितनी योजनाएं चलती हैं उन्हें घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव पहुंचाने के लिए एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है और बहुत ही महीन नेटवर्क है ये। बीजेपी के दौर में भी डेवलपमेंट हुई है। 370 हटने के बाद बहुत से यहाँ स्कीमें आ गई है जहाँ से ओवरऑल लोगों को बहुत फायदा मिला है। जैसे पीएम किसान आ गया है, उससे भी बहुत फायदा मिला है लोगों को। यहाँ पे मोस्टली ये तबका है, ये फार्मर्स का तबका है, उनको 2-2 हज़ार मिल रहा है, साल में 3-6 हज़ार मिल रहा है। और केसीसी बहुत सारे स्कीम आए हैं और बहुत सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे फायदे मिले हैं। एग्रीकल्चर बूस्ट हुआ है, ये मैं मान रहा हूँ। 370 हटने के बाद एग्रीकल्चर बूस्ट हुआ है। जो भी इक्विपमेंट्स आपको जरूरत है HADP के तहत तुरंत मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल हमको मिला है, उससे बहुत सारी चीज मिला है। PM किसान मिल रहा है, KCC मिल रहा है, उसका फायदा हम इस वक्त हमको हो रहा है। देखिए, मैंने पहले बताया, अगर मतलब मैंने पहले बताया कि जो 70 सालों में ये हुआ है। अगर हम मनोज सिन्हा जी की बात करेंगे, जो यहाँ का गवर्नर है, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको भी टाइट किया है और उनसे ये भी क्लियर कट हिदायत दी गई है कि लोगों की बात को सुना जाएगा। और हर महीने पब्लिक दरबार लगता है यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पब्लिक दरबार यही। अभी लोग खुश हैं, कश्मीर में कोई मिलता नहीं खुश? नहीं, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल क्या खुश हुआ? है। अगर मेरी बात को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी तो मेरे ख्याल से यही था कि यहाँ गवर्नर राज बिल्कुल अच्छा। कंटेस्ट किसका है? यहाँ पे है PDP ज़ुहूर अहमद मीर, और है दूसरा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो उसको सपोर्ट है यूनाइटेड फ्रंट पामपोरा का, उसका सपोर्ट है। वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसका उन दोनों के बीच में टक्कर है। बस यहाँ पे PDP का ज़्यादा सपोर्ट है, तो उनका मुद्दा यही है जो यहाँ पे साफरान डेवलपमेंट है उसको मैं डेवलप करूँगा। और दूसरी बात है जो स्टोन्स हैं पिछले 5 साल से बंद पड़े हुए हैं, तो उसको मैं खुलवाऊंगा। जो उस पर बैन है वो मैं उठाऊंगा, यही मुद्दा है उनको। और दूसरा मसला है उनका जो साफरान डेवलपमेंट जिसकी मैं बात की है मैंने, इस पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये जो इसकी जो सीडिंग की जो ग्रोथ है वो बढ़नी चाहिए, उस तरह के इकदाम मैं उठाऊंगा। तो अब आप देखिए, जो पॉम्पोर में किसान और पॉलिटिकली और सोशली एक्टिव रियाज अहमद भट्ट ने कहा, उनकी बात में बहुत दम है। वह जानते हैं कि यहाँ से सीट तो PDP निकालेगी, लेकिन जिस तरह का काम बीजेपी ने अपना नेटवर्क बिछाने में किया है, और उसकी सबसे स्पष्ट आहट हमें दिखी थी जब लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अच्छी पैठ बनाई थी। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 18, 25 और 1 3 तारीखें कश्मीर घाटी का भी मुस्तकबिल यानी फ्यूचर लिखने वाली साबित होंगी, उसमें इन योजनाओं का और इन योजनाओं के तहत जमीन पर पहुंचे पैसे की कितनी खनक होगी।
और साथ ही साथ नहीं भूलना चाहिए हमें कि इतने सालों में और उससे पहले भी, क्योंकि 2018 में बीजेपी पीडीपी के साथ साझेदारी में जम्मू कश्मीर की सरकार चला रही थी और तब से लेकर अब तक बदला यह है कि कश्मीर घाटी के पास अगर 47 सीट्स हैं तो जम्मू क्षेत्र के पास 43 सीट्स हैं। डिफरेंस कितना हुआ गिनिए आप। तो आप देखिए कि इन 5 सीटों का अंतर है और बीजेपी आज की तारीख में पूरी कोशिश कर रही है साम दाम दंड भेद लगाकर कि जम्मू क्षेत्र की जो 43 सीटें हैं उनमें अधिकांश पर भगवा लहरा दिया जाए। इसके लिए 370 का ढोल काफ़ी है, हिंदुत्व 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 का ढोल काफ़ी है। यह ढोल काफ़ी है कि अगर 370 वापस आ गया तो तुम्हें जो हमने आरक्षण दिया है वह वापस हो जाएगा और इस तरह से एसटी क्षेत्र में जो आरक्षण दिया गया है, यानी ट्राइबल स्टेटस जो दिया गया है पहाड़ियों को, गुर्जरों को, वह छिन जाएगा। लिहाजा वह वोट बैंक तकरीबन पक्का कर कर बीजेपी उस पर सीमेंट लगाकर कश्मीर घाटी में इन तमाम योजनाओं और जिला जिला मोहल्ले मोहल्ले में जो उसने योजनाएं बनाई हैं, अपनी यूनिट्स एस्टैब्लिश की हैं, उसके ज़रिए एक बड़ा दांव खेल रही है। अब इन सारे फैक्टर्स के साथ जोड़कर देखिए, कश्मीर घाटी में इंजीनियर रशीद का एंगल, जमात का एंगल और बड़े पैमाने पर लोगों का गुस्सा यहाँ की ट्रेडिशनल बड़ी पार्टियों से, एनसी और पीडीपी जो अभी तक ज़मीन पर उतरी नहीं 370 के खिलाफ, और उसमें पीडीपी जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में पैठ बना पाई और 370 हटाने का इल्ज़ाम पीडीपी को भी झेलना पड़ रहा है। लिहाजा कश्मीर इस समय खौलता हुआ लोकतंत्र का कड़ाहा है जिसमें पता नहीं कितने दांव लग रहे हैं, कितने पुराने दांव गल रहे हैं और कोई नई चाशनी पक रही है। शुक्रिया।